जैसा कि हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा कि पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर होने वाली कोई नई घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं रिसेंटली कुछ ईयर्स में बार बार देखी जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इनके पीछे के रीजंस हैं, कौन सा टेररिस्ट ग्रुप इसके पीछे जिम्मेदार है, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये कहां से पनपा, क्या टेररिस्ट को खत्म करने के लिए क्या क्या चीजें करी जा सकती है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इजीली के जीएस फैकल्टी चंदर सर जुड़े हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि रिसेंटली जो हुआ है, कितने लोग इनसे इंपैक्ट हुए हैं, क्या क्या हुआ, सब कुछ इनसे थोड़ा जानते हैं। सर बताइए। तो रिसेंट में आपने न्यूज़ में सभी ने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है ये एरिया, यहाँ पर रिसेंट में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। अगर मैं ये एक्टिविटीज़ बताऊँ आपको कि 2021 के बाद जो ये अटैक्स है ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस एरिया में देखे जाने लगे हैं। और रिसेंट में अभी कुछ दिन पहले ही एक अटैक हुआ जिसमें लगभग 54 लोग जो है वो मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। और जो ये डेटा है ये ऑफिशियल डेटा है, जबकि कुछ न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान के ये भी बता रहे हैं कि जो ये डेथ है, ठीक है, जो मरने वालों की संख्या है वो लगभग 200 से ज़्यादा है और जो घायल हुए हैं उनकी संख्या तो हज़ारों में है। तो ये बताया जा रहा है, ऑफिशियल डाटा में थोड़ा सा कम बताया है। बाकी अब इसके पीछे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत ही पुरानी ये कहानी है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो सर आप ये बता सकते हैं कि ये जो मतलब जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, जो भी टेस्ट ग्रुप इसके पीछे जिम्मेदार है, वो कौन सा है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कैसे सब कुछ पनपा पाकिस्तान के अंदर, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर। हुआ क्या कि बात करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। 1990 से पहले की मैं अगर बात करूं तो कहानी शुरू होती है ये अफ़गानिस्तान से कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान में टेररिज्म जो आया है वो आया पाकिस्तान की वजह से ही है। रीज़न उसके पीछे पाकिस्तान ही है। आज में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके पीछे पूरा का पूरा कारण किसका है? पाकिस्तान का। लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ओरिजिनेट होता है अफ़गानिस्तान से। होता क्या है, 1990 से पहले अफ़गानिस्तान में चल रहा था एंटी कम्युनिस्ट सिविल वॉर, वहाँ पर चल रहा था अफ़गानिस्तान में। तो जब ये कम्युनिस्ट सिविल वॉर वहाँ पर चल रहा था अफ़गानिस्तान में, तो उस टाइम एक ग्रुप खड़ा हुआ, जो अफ़गानिस्तान है उस एरिया में एक ग्रुप आया। उस ग्रुप का नाम जो था वो पड़ा मुजाहिदीन। जब वो मुजाहिदीन ग्रुप जो ओरिजिनेट हो रहा था अफ़गानिस्तान में उस सिविल वॉर के टाइम में, तो पाकिस्तान को लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं, अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम इस ग्रुप को हेल्प करेंगे। तो ये ग्रुप है मुजाहिदीन, ये बाद में चलकर गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा भी दबदबा रहेगा इस एरिया में। तो पाकिस्तान ने वही किया। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को क्या कर दिया, उनको वेपन्स प्रोवाइड करवाए, उनको इवन ट्रेनिंग भी दी, ठीक है। और ट्रेनिंग देने के बाद जब मुजाहिदीन एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, तो 1990 के आसपास में मुजाहिदीन ने लगभग पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ तक तो थी स्टोरी जो है मुजाहिदीन की, कि किस तरह से मुजाहिदीन ने अफ़गानिस्तान में टेक ओवर किया और पाकिस्तान ने किस तरह से उसकी हेल्प की। लेकिन अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 1990 के बाद जो है कहानी में ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट कुछ ऐसा आया कि 1990 के बाद जो मुजाहिदीन ग्रुप था, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, बोलते कि उनमें आपस में ही झगड़ा हो गया, क्लैश हो गया। और जब इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ, क्लैश हुआ, तो उसी टाइम एक नया ग्रुप फिर से बनना शुरू हुआ अफगानिस्तान में, और उस ग्रुप का नाम निकला बाद में जाकर तालिबान। और जो वो तालिबान ग्रुप था, अब देखा पाकिस्तान ने कि मुजाहिदीन तो कमज़ोर हो रहा है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने तालिबान को हेल्प करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये कुछ बैकग्राउंड है कि तालिबान की फॉर्मेशन होती है। अब आपके माइंड में सर शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ रहा होगा तालिबान को लेकर, क्यों सर? हाँ, तो बिल्कुल वही आ रहा है कि सर तालिबान ये मतलब हुआ, सब कुछ हुआ, तो हमने थोड़ा सुना था कि अमेरिका का कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ था, उसने इसको सही करने के लिए कुछ करा था। तो अमेरिका के कुछ इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताइए, और कब तक ये सब कुछ चला, जो आपने ग्रुप बताया कि ये अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पे जाके डिप्लॉय हो गया, फिर धीरे धीरे उसको टेक ओवर कर लिया, सब कुछ ये चला, तो कितने सालों तक चला, फिर उसके बाद अमेरिका की एंट्री हुई, तो उसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल सर। तो जब 1900 मतलब 90 के बाद में
जब तालिबान की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, तो पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की भाई तालिबान की, अच्छे रिलेशन हो गए तालिबान से, मुजाहिदीन धीरे धीरे ख़त्म हो गया और तालिबान ने अफ़गानिस्तान में टेक ओवर कर लिया। अब जब ये कंप्लीट टेक ओवर हो गया तो लगभग 1992-93 से लेकर 2000 तक, मतलब सन 2000 तक अफगानिस्तान टोटली डिस्टर्ब कर दिया था तालिबान ने। मतलब बहुत ही बुरे हाल थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी बार बार, और साथ में ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं हो रहा था, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट है ये देखने को मिला अमेरिका में भी। अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिली, बम धमाके वगैरह होते रहे बीच बीच में, तो तालिबान का हाथ कहीं ना कहीं उसके पीछे निकल के आ रहा था। तो ये चीज़ तो हुई। अब अमेरिका को क्या करना था कि अमेरिका थोड़ा सा प्रॉब्लम में था कि एक तो तालिबान जो है टेररिज्म फैला रहा है, और दूसरी चीज़ क्या थी, अमेरिका को ये भी डर था कि कहीं अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना आके बैठ जाए। तो अमेरिका ने क्या किया, 2001 में डिसीज़न ले लिया कि हम क्या करेंगे, अपने ट्रूप्स जो हैं, ठीक है, उनको कहाँ उतार देंगे, अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में उन्होंने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया, और उन ट्रूप्स ने क्या किया, 2001 में तालिबान का सफाया ही कर दिया, ठीक है, कहाँ से, अफ़गानिस्तान से कंप्लीट सफाया कर दिया। अब जब अफ़गानिस्तान में तालिबान को ख़त्म किया जा रहा था अमेरिका के द्वारा, तो पाकिस्तान ने अमेरिका की हेल्प की उस दौरान, और लेकिन पाकिस्तान ने डबल गेम खेली वहाँ पे, बिल्कुल डबल क्रॉस कर दिया उसने एक तरफ तो वो अमेरिका की हेल्प कर रहा था तालिबान का सफाया करने में, ठीक है, क्योंकि भाई पाकिस्तान को क्या चाहिए थी, फंडिंग। आपको पता ही है आज के टाइम में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है। सेम चीज़ थी 2001 के टाइम में कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, डूब रहा था पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम अमेरिका की हेल्प करते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमें अमेरिका हेल्प आउट करेगा आने वाले ईयर्स में। तो इसीलिए उन्होंने तालिबान का सफाया करने में हेल्प की। लेकिन दूसरी ओर साथ के साथ ही अमेरिका की नाक के नीचे क्या कर दिया पाकिस्तान ने क्या, तालिबान को पनाह दे दी अपने बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। अब अमेरिका को तो ये लग रहा है कि भाई अपन ने तो तालिबान खत्म कर दिया, लेकिन जो तालिबान था, ठीक है, उसके कुछ मतलब कोर मेंबर्स वगैरह जो थे, उन सभी को कौन से रीजन में रखा गया, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर था, स्पेशली पाकिस्तान वाले एरिया में, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, खैबर पख्तूनवा रीजन। उसी रीजन में इनको क्या कर दिया, ठीक है, पनाह दे दी, शेल्टर दे दी पाकिस्तान ने। तो अब इससे क्या हुआ कि तालिबान के साथ और ज़्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए, ठीक है। अब अमेरिका ने क्या किया, 2021 में, अगस्त 2021 में अमेरिका ने अपने ट्रूप्स जो है वो वापस बुला लिए कि चलिए जी आप तो आ जाइए वापस। और उसी दौरान क्या है कि 2021 में जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स, मतलब 20 से ही निकलना शुरू हो गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है, तो अब 2020 के बाद जब अमेरिकन ट्रूप्स वापस जा रहे थे तो तालिबान ने अपना जो होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब उन्होंने अपना होल्ड जो स्ट्रॉन्ग किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि तालिबान ने 2021 अगस्त में क्या किया कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उसको हटाया साइड में, और खुद दोबारा रूलिंग में आ गया तालिबान। तो ये चीज़ हुई है। ओके, तो सर यहाँ तक पूरा आपने बता दिया कि किस तरह से तालिबान पनपा, फिर कैसे उसको पाकिस्तान की हेल्प मिली, फिर अमेरिका का उसमें इन्वॉल्वमेंट बताया, फिर वापस कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर करा। तो थोड़ा बहुत जो ये भी सुनने में आता है कि एक तालिबान जो एक पनप रहा था, इसके साथ साथ एक तालिबान पाकिस्तान में भी पनप रहा था, बिल्कुल और उसकी वजह से भी पाकिस्तान में काफी ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है। बिल्कुल। और मतलब पाकिस्तान वाले तालिबान और वो वाले तालिबान के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है, उसकी वजह से क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है सर, जो ये तालिबान की स्टोरी थी ये तो अपन को समझ आ गई। अब जब पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान का तालिबान था, जब उनको शेल्टर दिया ना अपने खैबर पख्तूनख्वा रीजन में, उसी दौरान क्या हुआ कि जो उस एरिया में लोग रह रहे थे, स्पेशली जो यंगस्टर थे पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, किससे, तालिबान से, ठीक है। और वो धीरे धीरे रेडिकलाइज भी होने लग गए। उनको लगा कि तालिबान तो एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको दिख रहा था ये चीज़, क्योंकि तालिबान ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा था, उसको शेल्टर दिया था पाकिस्तान ने। तो जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का यूथ था, स्पेशली वो बॉर्डर एरिया वाला जो यूथ था, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया इस तालिबान से, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसका नाम रख दिया पाकिस्तानी तालिबान, ठीक है। तो वो बन गए क्या, पाकिस्तानी तालिबान। अब वो जो पाकिस्तानी तालिबान था, उन्होंने बॉर्डर रीजन में, जो वो बॉर्डर रीजन था, उस रीजन में बहुत ही ज़्यादा आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस चीज़ से, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई पाकिस्तान को, क्योंकि वो जो बॉर्डर रीजन था वहाँ पे बार बार टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो कि तालिबान नहीं कर रहा था, पाकिस्तानी तालिबान कर रहा था,
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई थी पाकिस्तान में एक टाइम में। उसके बाद जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर कुछ स्टेप्स लिए, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए। तो वो स्टेप्स क्या थे, वो उन्होंने क्या किया 2014-15 में, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे सर्च ऑपरेशंस चलाए जिसमें जो ये पाकिस्तानी तालिबानी जो लीडर्स थे इनको कैप्चर करना शुरू कर दिया, जेल में डाला गया, किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो इस तरह से मतलब कि काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशंस हुए, जिसकी वजह से जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी बॉर्डर एरियाज़ में, ये काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई, ठीक है, और ऑलमोस्ट ना के बराबर, मतलब ख़त्म ही हो गई। लेकिन जब अगस्त 2021 में तालिबान अफगानिस्तान में दोबारा आ गया ना, तो ये एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट होनी शुरू हुई। जो पाकिस्तानी तालिबान है वो फिर से उभरना शुरू हो गया, क्योंकि उनको पता था कि हमारा जो तालिबान ग्रुप है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो पावर में आ चुकी है। और वही चीज़ हुई कि पाकिस्तान ने तालिबान को शेल्टर तो दिया, लेकिन उसी वजह से एक पाकिस्तानी तालिबान बना, और फिर क्या हुआ, उसने धीरे धीरे वहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी, और अब तो बिल्कुल पीक पे है, जैसा कि रिसेंट अटैक में देखा है हमने। तो सर थोड़ा सा जैसे हमने बोला था कि जैसे स्टार्ट हुआ था कि हम सब कुछ जानेंगे कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, थोड़ा सर इस पे भी मतलब क्या हो सकता है कि क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएं या ऐसा क्या किया जाए जिससे ऐसी एक्टिविटीज जो अब बार बार देखी जा रही है उनको कम करा जाए, या इनको ये पनपे ही नहीं, क्या मतलब उसके अकॉर्डिंग हो सकता है? देखो सर, मैं सिंपल सी एक बात बोलना चाहूँगा। तो उसमें क्या है कि जो चीज़ आप मतलब बोते हो ना, जिसकी आप मतलब बीज डालोगे, तो आप उसी चीज़ को क्या है काटोगे भाई, वही फसल आप काटोगे। तो पाकिस्तान के साथ ये चीज़ हुई, उन्होंने टेररिज्म का बीज बोया था, ठीक है, और आज वो वही टेररिज्म उनकी नाक में दम कर रहा है। तो वो चीज़ होती है कि आपको टाइम टू टाइम, ठीक है, क्या होगा कि अगर आपने कोई भी चीज़, ठीक है, अगर सिस्टमेटिकली नहीं की, तो वो आपको रिटेलिएट करेगी, वो आप पे रिवर्ट करेगी ही करेगी। सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ हुई है। अब इसका जो सॉल्यूशन है अगर मैं बोलूं, तो सॉल्यूशन तो यही है कि पाकिस्तान को पहले तो अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है, जो मुझे लगता है कि वो डिफ्रेंशिएट करता है कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, लेकिन जहाँ पर टेररिज्म वर्ड आ गया ना सर, तो वो टेररिज्म का मतलब ही ये है कि वो बैड है, वो कभी गुड हो ही नहीं सकता। तो टेररिज्म कभी गुड हो ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, वो कभी गुड टेररिज्म बोल देता है, कभी बैड टेररिज्म बोल देता है। तो यही प्रॉब्लम है। इस आइडियोलॉजी को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें सुधरती जाएंगी। और दूसरी चीज़ और है कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो रिलेशंस, जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, जितने भी ये तालिबान हो गया या फिर अदर मुजाहिदीन वगैरह जो ग्रुप्स थे, ठीक है, अगर आज के टाइम में भी पाकिस्तान को ये चीज़ समझ आ जाए कि ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, एक ना एक टाइम पे जाकर ये रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे, तब जाके चीज़ें सुधर सकती हैं। पाकिस्तान इनको सपोर्ट बंद करे, कंप्लीटली बंद कर दे, तब जाके रिलेशन सुधरेंगे। और इवन हर मतलब अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में ही ठीक नहीं होगी सिचुएशन, इससे सिचुएशन जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर भी सिचुएशन ठीक होंगी, इंडिया के साथ भी रिलेशंस धीरे धीरे बढ़िया बनते जाएंगे। क्योंकि इंडिया का कोई ऐसे ग्रजेस तो है नहीं भाई पाकिस्तान से कि हमारा कोई जानी दुश्मन है। ये रीज़न क्या है, हमारा उनसे झगड़ा किस बात का है, हमारे उनसे ग्रजेस, झगड़ा भी नहीं मैं बोलूँगा, हमारे ग्रजेस किस बात से है, वो सिर्फ यही है कि दैट दे आर सपोर्टिंग द टेररिज्म ग्रुप्स, और जिसकी वजह से इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने 26/11 के अपने इंडिया के ही अटैक्स देखे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो काफ़ी कुछ आपने जाना होगा। सर ने स्टार्ट से लेके एंड तक काफ़ी कुछ बताया है, एकदम सरल भाषा में बताने की कोशिश करी है। ये भी बताया है कि किस तरह से टेररिस्ट को थोड़ा कम करा जा सकता है, जो टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज़ होती है उनको कम करा जा सकता है। और सर ने एक बहुत सही बात करी, टेररिज्म अगर वर्ड कहीं जुड़ा है तो उसका मतलब यह है कि वो बुरा ही होता है। जैसा बीज आप बोओगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर आपने आतंकवाद वाला फल बोया है तो आपको कैसे कुछ अच्छा मिल सकता है? आपको एक ना एक दिन इनकी जो चीज़ें हैं, जो आज ब्लास्ट देखे जा रहे हैं, वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है। देखिए, स्टूडेंट ग्रुप ने ये पूरा जो तालिबान बनाया,
उन्होंने अलग अलग बॉम्ब ब्लास्ट करे, सब कुछ हम देख रहे हैं। तो वही है कि अपने देश में एक अच्छी एजुकेशन दीजिए, सब कुछ अच्छे से बनाए रखिए। देखिए 1947 में इंडिया भी आज़ाद हुआ, इंडिया भी बना, वहीं पाकिस्तान भी बना। आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, सारा फर्क होता है आइडियोलॉजी का, आपकी सोच का, आपकी एजुकेशन का। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान की ये जो आइडियोलॉजी है ये चेंज होगी, वो अपनी सोच को थोड़ा सुधारेंगे तो सब कुछ सही होगा। तो हम आपसे अलविदा चाहते हैं। आज का सेशन यही था। आगे आने वाले सेशन में कुछ और टॉपिक्स के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।